गाइस, इट्स मी हमसा एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी सुब्रमण्यम स्वामी सैवेज मोमेंट्स। तो अभी तक जो हमने सिग्मा रूल या जो कह लें कि सैवेज मोमेंट्स जो हैं वो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसी तरह योगी आदित्यनाथ और हमारे पास जनाब जो आपके डिफेंस के मिनिस्टर हैं शायद, उनकी एक वीडियो पे हमने किया था। और इसी तरह कुछ रैंडम वीडियोस थी, लेकिन ये सुब्रमण्यम स्वामी, इनके बारे में एक तो मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा वैसे क्रॉस द बॉर्डर पॉलिटिक्स फॉलो करता हूँ, लेकिन इनको मैंने कभी नहीं देखा। अब मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, हो सकता है किसी बड़ी पार्टी के लीडर हों, लेकिन मैंने इनको नहीं देखा। तो आज देखते हैं जी, साथ में इनके बैठे हैं शायद असदुद्दीन अवैसी। तो अवैसी साहब को तो हम जानते ही हैं, हर मुद्दे के ऊपर इनका कुछ ना कुछ बयान आता है। तो देखते हैं जी, कोई डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट स्वामी और अवैसी के दरमियान। तो लेट्स सी जी, देखते हैं। उसके बाद देखने के बाद एक एनालिसिस करेंगे इस पर। स्टार्ट करते हैं जी, 3, 2, 1 एंड गो। मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीम खान का घर निकलेगा। ले लूंगा मैं, ले लो है? ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो, देखिए वो मंदिर बाबरी मस्जिद वाला सीन है कोई। हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता आप भड़काइए मत। हाँ हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं, आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था। हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। तो जंग थी भाई। अच्छा, जब सऊदी अरब की बात आ गई, जंग में तो सब जायज होता है। आप ही के फ्रेंड और आपके फेवरेट मिस्टर मोदी को है हाईएस्ट कौन सिविलियन स्वामी ऑनर दिया साहब? सऊदी अरब ने। आप क्या बोलेंगे? तो होना चाहिए था। ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, ब्यूरोक्रेटिक कंट्री है, उनको बाज़ाब्ता इनाम दिया। आप बोलिए क्या बोलेंगे? इसके माने है कि दुनिया मोदी को मानता है पर आप नहीं मानते। यही हो गया। तेरा बाप आया। कंफ्यूजन को लेके कि कभी जाते हैं, गले मिलते हैं, अम्मी जान को मिलते हैं, लड्डू मैंगो खाते हैं, केक काटते हैं, और कभी लड़ने मारने पीटने की बात करते हैं। तो इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान को लेकर खास तौर से कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। नहीं, बीजेपी ने कभी मारपीट की बात नहीं की। मैं तो जरूर बात करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और मुझे लगता है कि राइट विंग या एक्सट्रीम लेफ्ट विंग जो होते हैं ना, कोई कभी पार्टी सुधरेगा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को ही खत्म करना चाहिए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। अब और हो गया तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में दो दोनों साइडों पे ही बातें होते हैं हैं जो अनिवार्य है गवर्नर। हमारे भी जवान मारे जाएंगे, आपके भी। पहली है कि गौ की हत्या नहीं होगी, उस पर प्रतिबंध लगेगी। क्या यूनियन बनाए इसको और मानने के लिए खुद भी तैयार डेवलप है? हों, हमें भी डेवलप होना दें। दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। क्या ये मानने के लिए तैयार हैं? कॉन्स्टिट्यूशन मानने के। तो मुझे ये बताएं डॉक्टर स्वामी, क्या आपकी परिभाषा में असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही नहीं है। ये देश एंटी नेशनल है, माने राष्ट्र विरोधी हैं। हमारे राष्ट्र की जो कल्पना है उसके विरोधी है। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं यही कहूँगा कि ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। खास तौर पे मेरा सवाल यह है कि क्या आप उसमें कई ऐसी प्रधानमंत्री चीजें नरेंद्र होती मोदी हैं की किसी भी शह कंट्री के पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा बीजेपी में लेना देना नहीं है, कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए।
तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। If you think you are bad, I am your dad. सही है भाई, सही बात है। मेरा कहना ये है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? हाँ, सिंपल सी बात है यार। क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। ये देखो मतलब ये तो सीधा लड़ाई सीधा खत्म नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। चाहते हैं हम तो कि तीन ही मुस्लिम्स चाहते हैं। एंड हो। तो एक तरफ बात करते हैं सेकुलरिज्म की ये जनाब, और दूसरी तरफ और यदि ये तीनों हार्ड को लाइनिंग मानेंगे बात नहीं और करते हैं हर तो चीज फिर माननी पड़ेगी, तो क्लैश होगा। 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, स्वामी जी, 40,000 को कितनी मुक्त खूबसूरती का कराएंगे। माहौल है, आप दोनों अगल बगल क्लैश होगा तो फिर अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी अगल बगल में होता दोनों यार। की पूजा का घर बन जाए, अरे! आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो हाँ, ऐसे सकता है। सीन नहीं हो बना सकता। लो, नहीं नहीं, यूनिफाइड मंदिर बना और लो। मस्जिद एक साथ हो सकता है। वहाँ तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है। और कोई जगह चुन लो, वहाँ मस्जिद बना के दे देंगे। साथ ही बना लो, इसमें क्या है, रिलीजियस हार्मनी क्रिएट होगी। मैं तो पहले ही कहता हूँ देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी नहीं तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवाद। तो मान लिया वैसे आपके फेवरेट टॉपिक पर आता इनके हूं। अबाउट सोनिया का गांधी। हिंदू थे। हाँ। ये है। हाँ, ये हमारे ठीक है ना। बहुत सारे औलिया ऐसे हैं जिन्होंने कन्वर्ट किया शब्दों का था इस्तेमाल आप लाखों कैसे कर लोगों लेते हैं? को। कौन से शब्द उपयोग बाय किया फोर्स जो नहीं आपको किया था, पसंद बाय है? चॉइस मुझे सबने सब पसंद है। कन्वर्जन तो की थी। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी लेकिन अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? नहीं, तो वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। आपका कोई आप पहचान दे नहीं तो मैं क्या करूँ? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। 67 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ी इटली में। तो नौकरी करने के लिए आ गई थी 16 साल की उम्र में। 63 से 68 तक, 68 में शादी हुई जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। बिल्कुल है। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ, कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पॉलिटिकल कि स्वामी साहब यही बात लिख के दे दे मेरे को कि मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं घर में लगा कर रखूंगा। पहली बात, स्वामी साहब ने ये कहा कि देखिए कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए स्वामी साहब के बात में ये बोलते हैं कि ये देशभक्त हैं, एंटी नेशनल भी हैं। ये जो है पूरा हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है जो सावरकर ने लिखी थी, अब उसी को कोट कर रहे हैं ना? नहीं, मिक्स करके कर रहे हैं आप। सावरकर, गोलवालकर, बंच ऑफ थॉट्स, हाँ, ये सब मिलाकर, ठीक है। सावरकर को मानता हूँ, गोलवालकर को मानता हूँ, पर मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर उनकी मान लेते तो ये रोला खत्म हो जाता हमेशा। पर राहुल गांधी पहले वो आजकल हम कांग्रेस देख रहे में हैं ही काफी थे। अग्रेसिव हो गए। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे। वो आजकल अभी भी मैं बुद्धू कहता हूँ, जिन्ना जिन्ना के हो तौर गया को है। अरे बुद्धू BJP अग्रेसिव माना नहीं जाता होता तो है। हो सकता है बुद्धू तो इंडिया अग्रेसिव डिवाइड ही ना होता। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं। वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, में। पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को वो मिल तो रहा है। आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मैंने देखा ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। खत्म। और वीडियो भी बाय बाय। सही। तो जो मुझे समझ में आई है वीडियो देखकर कि ये जो हैं जैसे कहते हैं ना लेफ्ट विंग और राइट विंग्स, यानी जो हार्ड लाइनर्स होते हैं, हार्ड लाइनर पार्टीज होती हैं, ये उनमें से हैं जो मुझे परसीव हुए है वीडियो देखकर। क्योंकि अवैसी साहब की जो है ऑल इंडिया मुस्लिम, उनके साथ डायरेक्ट क्लैश दिखाया गया है। कांग्रेस के साथ इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाया गया है। इसी तरह जो पंजाब में है अकाली दल, उनके साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखाया गया है इनका। तो
और ये 3 ही मेजर फोर्सेस हैं, ठीक है। बंगाल में जो है उनके साथ भी अक्सर ही जो बीजेपी है और हिंदुत्व पार्टीज़ हैं उनका चलता रहता है, ठीक है। तो अगर एक एंड पे कहा जाता है सेकुलर कंट्री और एक एंड पे इस तरह की बात है कि जी मस्जिद और मंदिर इकट्ठा नहीं बन सकता, तो वो बड़ी बात हज़म नहीं होती। एक वो ले लेना, एक लाइन पकड़ लीजिए कि या तो जो है वो एक जो मूवमेंट है, एक इंडिया एक रिलीजियस कंट्री है और उसमें फिर ऑफिशियल रिलीजन इसका जो है वो हिंदूइज़्म है, या ये लाइन पकड़ लें, या फिर जो अभी ऑलरेडी आपने डिफ़ाइन किया हुआ है सेकुलरिज़म उसको कर लें। क्योंकि उन्होंने अपनी उसमें ओपनली कहा है कि जहाँ भी मतलब 40,000 मंदिर थे उन्हें हम दोबारा बनाएंगे। तो इस तरह तो क्लैश बढ़ता जाएगा जी। और जाहिर सी बात है कोई मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वो कोई छोटी माइनॉरिटी नहीं है इंडिया में, उसकी आबादी भी तकरीबन 22-23 करोड़ तो होगी। तो इतने मैस लेवल पे क्लैश करना मेरा नहीं ख्याल किसी भी कंट्री के लिए जो है वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। बहरहाल इंटरनल पॉलिटिक्स है, आप सबको पता है कि गवर्नमेंट में आने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो हो सकता है ये उस एंगल में भी हो कि जस्ट पब्लिक सपोर्ट गेन करने के लिए हो ये इस तरह की हार्ड लाइंस। बहरहाल मुझे अभी तक ये नहीं पता लगा ये इन एक्चुअल थे किस पार्टी से। तो अगर कोई देख रहा है और उनको पता है किस पार्टी से, तो कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, और एक नई वीडियो के साथ आएंगे ताकि जो क्रॉस द बॉर्डर नॉलेज है वो मज़ीद बढ़ सके। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।